जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। 21 जनवरी 2024 में रविवार को ऑफलाइन मोड में सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। हम लोग सी टेट पेपर 2 मैथ्स का भी तैयारी कर रहे थे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में जो 2021 और 22 में ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसके प्रश्नों को हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। अभी ज्योमेट्री वाला चैप्टर चल रहा है, टॉपिक चल रहा है। 23 दिसंबर 2021 में सी टेट में पेपर 2 में मैथ में ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन आया था 39 नंबर क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है यदि कोई कोण अपने संपूरक मतलब सप्लीमेंट, संपूरक का इंग्लिश क्या होता है सप्लीमेंट, कोण के दुगुने से 30 डिग्री कम है तो वह कोण का मान क्या होगा। देखिए सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक और संपूरक के बारे में इसके पीछे वाला जो वीडियो है 102 नंबर वीडियो, उसमें हम लोग बता चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद से हम लोग उसका अभी प्रॉब्लम मतलब क्वेश्चन बना रहे हैं। तो सबसे पहले उस वीडियो को आप लोग देखिए, उसका थ्योरी बताए हैं। एक बार हम फिर से बता देंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है यदि कोई कोण अपने संपूरक मतलब सप्लीमेंट कोण के दुगुने से 30 डिग्री कम है तो वह कोण क्या होगा। तो सप्लीमेंट मतलब क्या होता है, जब भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो दोनों कोण ही क्या कहलाता है, सप्लीमेंट एंगल कहा जाता है, मतलब पूरा संपूरक कोण कहा जाता है। और ये जो चीज़ है ये आपका क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक का टॉपिक है, आप पढ़ के देख सकते हैं। जब भी कोई कोण दो कोणों का मान 180 डिग्री हो तो वे दोनों ही कोण सप्लीमेंट मतलब संपूरक कोण कहे जाते हैं। मान लेते हैं एक कोण x डिग्री और एक कोण y डिग्री, दोनों का योग कितना है 180 डिग्री है। तो इन दोनों ही कोणों को हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों ही कोणों को क्या कहेंगे, सप्लीमेंट कहेंगे, मतलब संपूरक कहेंगे। तो इसमें एक गुण भी होता है, अगर दो कोण संपूरक होता है तो वो दोनों ही कोण एक दूसरे का संपूरक कहा जाएगा। कैसे, तो देखिए x डिग्री और y डिग्री बराबर 180 डिग्री है, मतलब दोनों ही कोण संपूरक है। तो हम लोग कह सकते हैं x डिग्री का संपूरक y डिग्री, मतलब एक दूसरे का संपूरक, और y डिग्री का संपूरक x डिग्री। इस चीज़ को आप लोग समझना है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण के दुगुने से 30 डिग्री कम है तो उस कोण का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो पूछा है वो कोण, इस कोण को हम कुछ मान लेते हैं। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मान लेते हैं हम वह कोण क्या है x डिग्री है, मान लिए। तब इस कोण मतलब ये जो x डिग्री है का संपूरक कोण क्या हो जाएगा y डिग्री। देखिए संपूरक कोण को सुविधा के लिए हम लोग अलग अलग मान लेते हैं, x y इसलिए अलग अलग मान लिए ताकि आपको बनाने में और समझने में सुविधा हो। क्या है कि यहाँ पर भी संपूरक का परिभाषा में दो कोण का बात किया जा रहा है, इसीलिए हम एक कोण को x मान लिए और दूसरा कोण को y मान लिए, बनाने में सुविधा होगा और समझने में सुविधा होगा इसीलिए। तो वह कोण जो निकालने बोल रहा है उस कोण को हम लोग x डिग्री मान लिए। तो इस कोण मतलब x डिग्री जो माने इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, कोई दूसरा चीज़ मान लीजिए, z मान सकते हैं, m मान सकते हैं, तो यहाँ y डिग्री मान लिए। और ये y डिग्री जो है क्वेश्चन में बोल रहा है यदि कोई कोण, यही कोण को हम x डिग्री माने हैं, अपने संपूरक कोण के दुगुने से 30 डिग्री कम है। तो ये जो माने हैं ये अपने संपूरक कोण के दुगुने से 30 डिग्री। तो ये x डिग्री अगर कोई कोण है तो इसका संपूरक y डिग्री क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। कैसे होगा, क्योंकि दो कोणों को जब जोड़ते हैं तो उसका मान 180 डिग्री होता है। तो एक कोण अगर x है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा, x बराबर 180 डिग्री माइनस y, 180 डिग्री माइनस y, यही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। 180 डिग्री मतलब यहाँ पर y क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x, यही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। एक कोण को x मान लिए हैं तो यहाँ बोला है अपने संपूरक कोण का दुगुना, तो संपूरक कोण का दुगुना क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x। क्यों होगा, क्योंकि x प्लस y बराबर 180 डिग्री होगा, तो y क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x, इसीलिए यहाँ पर लिखें। इतना तक समझ गए। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या बोला है, कोई कोण अपने संपूरक कोण के दुगुने से 30 डिग्री कम है, संपूरक कोण के दुगुने से 30 डिग्री कम है। तो कोई कोण मतलब x डिग्री क्या है, अपने संपूरक कोण, तो x डिग्री का संपूरक कोण का दुगुना, अपने संपूरक कोण के दुगुना। तो x डिग्री के संपूरक कोण का दुगुना 2 से गुना कर दिए, यहाँ पर से 30 डिग्री कम है, माइनस 30 डिग्री इसमें घटा दिए, इसमें माइनस 30 डिग्री क्या किए घटा दिए, जो क्वेश्चन में आपका कहा जा रहा है, ये क्वेश्चन में कहा जा रहा था, ठीक है।
अब देखिए x डिग्री तो x डिग्री ही है जिसको माने थे, बराबर 2, तो 2 को 2 ही लिखे हैं गुना x का संपूरक अभी हम यहाँ पर बनाए, x का संपूरक y है और y बराबर क्या है यहाँ पर 180 माइनस x डिग्री। तो यहाँ पर x के संपूरक की जगह में हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस x डिग्री, और 30 डिग्री माइनस है तो माइनस 30 डिग्री है। इसको हल करेंगे आंसर निकल जाएगा। तो x डिग्री बराबर इसको 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 180 360 डिग्री, और 2 गुना x तो 2x डिग्री, और माइनस 30 है तो माइनस 30 डिग्री। अब x वाला टर्म को एक जगह ले जाएंगे और बिना x वाला टर्म को एक जगह, तो x इधर है माइनस 2x उधर है, इधर ले आएंगे तो x डिग्री प्लस इधर बाएं तरफ x डिग्री ही था, 2x को इधर ले आए तो प्लस 2x डिग्री हो गया, और इधर 360 डिग्री में 30 डिग्री घटा देंगे तो 330 डिग्री हो गया। तो देखिए x प्लस 2x डिग्री 3x डिग्री बराबर कितना हो गया 330 डिग्री हो गया। इस तरह से हम लोग x का मान अभी निकाल लेंगे। यहाँ पर अभी हम देख रहे थे ये जो क्वेश्चन बना रहे थे, तो अभी हम क्या निकाले 3x डिग्री बराबर 330 डिग्री, 3x डिग्री बराबर 330 डिग्री। तो यहाँ से हम x डिग्री का मान निकाल लेते हैं। तो 3 गुना x डिग्री बराबर जब 330 डिग्री है तो 3 गुना है यहाँ पर, तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 330 डिग्री बटा 3, क्योंकि गुना है उधर जाके भाग हो जाएगा। तो x का मान क्या हो गया 330 डिग्री बटा 3, कितना बार में काटेंगे 110 बार में काटेंगे, तो 110 डिग्री हो गया। मतलब x डिग्री का जो मान है कितना हो गया 110 डिग्री। और ये x डिग्री क्या है, वह कोण है, जो कोण हमको निकालने बोला था उसी को तो x माने थे। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः वह कोण मतलब x डिग्री बराबर क्या है 110 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए संपूरक कोण तो जान लिए कि दो कोणों का योग जब 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक कोण कहा जाता है। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं ये जो मान निकला सही है कि नहीं। तो देखिए हम लोग क्या माने थे कोण x डिग्री और एक दूसरा वाला कोण 180 डिग्री माइनस x डिग्री। तो पहला कोण मेरा x डिग्री 110 डिग्री आया। तो पहला जो x है वो 110 डिग्री है यहाँ पर। तो यहाँ पर चेक बैठा के देखेंगे दूसरा कोण भी क्या आ रहा है 70 डिग्री, तभी तो 180 डिग्री होगा दोनों जोड़ के। तो यहाँ देखिए y बराबर क्या है 180 माइनस एक्स है, तो y बराबर 180 माइनस एक्स लिख दिए। तो y बराबर 180 और x के जगह पर क्या है 110, तो 110 बैठा दिए। तो 180 में 110 घटाएंगे तो 70 डिग्री, मतलब y का मान 70 डिग्री आ गया। तो यहाँ देखिए चूँकि हम लोग जानते हैं जब दोनों कोण को जोड़ेंगे तो दोनों कोण का मान अगर 180 डिग्री होगा तो दोनों कोण को ही संपूरक कोण कहेंगे। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ x मेरा कितना निकला 110 डिग्री, तो 110 डिग्री रख दिए। y कितना निकला 70 डिग्री, तो 70 डिग्री रख दिए। 110 डिग्री और 70 डिग्री को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आ गया। मतलब इससे हम क्या समझे, ये दोनों कोण को जब जोड़ रहे हैं तो 180 डिग्री आ रहा है, मतलब ये दोनों कोण क्या है संपूरक कोण, ये सही है। ऐसे हम खाली चेक करने के लिए आपको बता दिए। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, जो यदि कोई कोण अपने संपूरक कोण का दोगुना से 30 डिग्री कम है तो वो कोण निकालनी। तो सबसे पहले हम लोग संपूरक जान लेते हैं। संपूरक जान लिए, जब भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा तो दोनों कोण को संपूरक कहेंगे। तो सबसे पहले वह कोण जो निकालने बोला तो उसको x डिग्री मान लिए, तो वह जो कोण है उस कोण के संपूरक का दुगुना। तो देखिए x प्लस वाई बराबर अगर 180 डिग्री होगा तो जो दूसरा कोण होगा x का संपूरक होगा y होगा, और यहाँ से y का मान क्या निकल जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, इसीलिए यहाँ पर y का मान 180 डिग्री माइनस एक्स लिखें। उसके बाद जेन्युइन सॉल्व कर दिए, आंसर निकल गया 110 डिग्री आंसर निकल गया। वह कोण कितना है, वह कोण मेरा 110 डिग्री है, यही उत्तर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रश्न सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछा जाता था। आप लोग चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देखते रहिए। 100 से ज़्यादा वीडियो अपलोड हो चुका है, टाइम बहुत ही कम है, बाद में आप तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा। 21 जनवरी 2024 में सीटेट का एग्जाम ऑफलाइन मोड में रविवार को होने वाला, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।